भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता की यात्रा भी है। आज हम जानेंगे भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण युग के बारे में, वैदिक काल। यह वही समय था जब वेदों की रचना हुई, जब समाज की नींव रखी गई और जब भारतीय संस्कृति ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इस काल को वैदिक काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। इतिहासकार इसे लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। 1. पूर्व वैदिक काल 1500 ईपू। 2. उत्तर वैदिक काल 1600 ईपू। पूर्व वैदिक काल को मुख्यतः ऋग्वेद के आधार पर जाना जाता है। इस समय आर्य लोग पंजाब और सरस्वती नदी के क्षेत्र में बस गए थे। जीवन शैली लोग प्रकृति के बहुत करीब थे। वे गाय, घोड़े और कृषि पर निर्भर रहते थे। गाय को संपत्ति और धन का प्रतीक माना जाता था। राजनीति और समाज ग्राम समाज की मूल इकाई था। हर गांव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। राजा को राजन कहा जाता था, लेकिन उसकी शक्ति सीमित थी। निर्णय सभा और समिति के माध्यम से होते थे। धर्म और आस्था लोग प्रकृति की पूजा करते थे। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सूर्य और उषा जैसे देवताओं की पूजा कर्म कांडों से नहीं बल्कि मंत्रों और यज्ञों से होती थी। ऋग्वेद में इंद्र को सर्वाधिक बार उल्लेखित किया गया है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंगा यमुना के मैदानों तक हो गया। इस काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। राजनीतिक परिवर्तन, राजा की शक्ति बढ़ी और अब वह सम्राट कहलाने लगा। सभा और समिति की भूमिका घटने लगी। स्थायी राजधानियां बनने लगीं और युद्ध अधिक होने लगे। सामाजिक ढांचा, समाज 4 वर्णों में बंटने लगा। वैन, ब्राह्मण, ज्ञान और शिक्षा। 2. क्षत्रिय, शासन और रक्षा। 3. वैश्य, व्यापार और कृषि। 4. शूद्र, सेवा कार्य। यह वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर थी। हालांकि समय के साथ यह कठोर हो गई। आर्थिक जीवन, कृषि अब प्रमुख पेशा बन गया था। हल और बैलों का उपयोग बढ़ा। लोहा इस्तेमाल होने लगा, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। व्यापार के लिए नदी मार्गों का उपयोग किया जाने लगा। धार्मिक विचार, धर्म कर्मकांड प्रधान हो गया था। यज्ञों का महत्व बढ़ा और ब्राह्मणों की भूमिका मजबूत हुई। लेकिन साथ ही उपनिषदों में ज्ञान और आत्मा के गूढ़ विचार विकसित हुए। यहीं से भारतीय दर्शन की जड़ें गहरी होने लगीं। वैदिक काल केवल धर्म या राजनीति का नहीं बल्कि संस्कृति और ज्ञान का भी युग था। शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दी जाती थी। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर वेद, व्याकरण, गणित और खगोल शास्त्र सीखते थे। महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था। घोषा, लोपामुद्रा जैसी अर्शिकाएं इसका प्रमाण है। संस्कृति और कला, संगीत और नृत्य का उल्लेख सामवेद में मिलता है। लोग वीणा, ढोल और बांसुरी जैसे वाद्य बजाते थे। त्योहारों और यज्ञों के अवसर पर सामूहिक उत्सव होते थे। आर्थिक गतिविधियां, खेती, पशुपालन, धातु कर्म और वस्त्र निर्माण आम थे। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रचलित था। सोने चांदी के सिक्के बाद में चलन में आए। महिलाओं की स्थिति, महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। वे सभा में भाग ले सकती थीं, शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं और धार्मिक कर्मों में सहभागी होती थीं। हालांकि उत्तर वैदिक काल के बाद उनकी स्थिति कमजोर होने लगी। वैदिक काल ने भारतीय समाज, धर्म, दर्शन और संस्कृति की नींव रखी। इसी युग में सत्य, धर्म, कर्म और रथ जैसे विचार विकसित हुए। यह काल हमें सिखाता है कि समाज केवल भौतिक उन्नति से नहीं बल्कि ज्ञान, नैतिकता और सामूहिकता से आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, वैदिक काल केवल एक प्राचीन इतिहास नहीं, यह भारतीय सभ्यता की आत्मा है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।